नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको कई रेखा के बारे में चर्चा करूँगा और कई रेखा पर चर्चा करके सभी को रेखा के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा जिसका प्रभाव क्या क्या होगा। अब शुरू करते हैं मंगल रेखा से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हथेली में ये मंगल रेखा बना हुआ है। मंगल जहाँ पर लिखा हुआ मंगल रेखा, ये मंगल रेखा जब ही किसी व्यक्ति के हाथ में इतना ताकतवर हो, टूटा फूटा नहीं हो, जुटा नहीं हो, एकदम सॉलिड मंगल रेखा इधर से उधर तक, यहाँ से लेकर के नीचे तक घेरा हुआ, यानी मंगल पर्वत को पूरा शुक्र पर्वत को घेर ले, तो समझिए ऐसे जातक का आयु रेखा, जीवन रेखा लंबा है। लंबी जीवन रेखा यानी ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्त्री पुरुष को चाहे जितना रोग सतावे, चाहे जितना दुश्मन तंग करे, चाहे जितना शत्रु रहे, जीवन में संघर्ष कर सकता है, लेकिन जीवन को खत्म करने वाला नहीं कोई हो सकता है। उसके लिए खत्म करने के लिए अपने आयु पर जब उसका जीवन रेखा खत्म होगा, अपने समय से ही खत्म होगा, क्योंकि ये मंगल रेखा ही सहायक रेखा कहलाता है, यानी जीवन रेखा का सहायक रेखा। ये मंगल रेखा जीवन रेखा का सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें एक और भी अवगुण है। अगर एक गुण है जो जीवन रेखा को सपोर्ट करता है, तो दूसरा अवगुण ये है, ये मांगलिक दोष को भी पैदा करता है। मांगलिक दोष ये है, जो कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें घर में मंगल होने से मांगलिक कहलाता है। स्त्री के कुंडली में हो तो पति हानि, और पति के कुंडली में हो तो स्त्री हानि। अगर दोनों की कुंडली में मंगल दोष हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मांगलिक दोष को प्रदर्शन करता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा विवाह में बाधा करवाता है, थोड़ा विलंब से विवाह करवाता है, और विवाह के साथ साथ थोड़ा जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखता है, यानी संघर्ष जैसा महसूस करता है। खैर, उससे कोई फर्क इसके पड़ता भी नहीं ऐसे स्त्री या पुरुष पर। अब आइए मैं जीवन रेखा के बारे में बता रहा हूँ। जीवन रेखा आप देख रहे हैं, ये जीवन रेखा भी इस तरह किसी व्यक्ति का है, एकदम तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु पर्वत और मंगल पर्वत को बीचों बीच निकल करके अगर मणिबंध तक आ गया हो, तो ऐसे जातक की आयु लमसम 94 यानी 94 वर्ष तक माना जाता है। जी, अगर इस तरह, जिस तरह मैंने जीवन रेखा बनाया है हाथ में, इस तरह अगर है, कहीं दोष नहीं है, तो मंगल रेखा भी बगल में है, अगर दोष भी होगा तो जीवन समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मंगल रेखा जीवन रेखा को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए 94 वर्ष तक का आयु ऐसे जातक का होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब आइए मैं आपको गुरु मुद्रिका के बारे में चर्चा करता हूँ, जो ठीक तर्जनी अंगुली के नीचे में है। गुरु पर्वत पर गुरु पर्वत को घेर लेता है, यू के तरह, यू के आकार में घेर लेता है। अगर इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो कहता है गुरु मुद्रिका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन देता है, यानी किसी कारणवश भी
इसमें बाधा हो और हाथ में गुरु मुद्रिका हो तो इस बाधा को खत्म करके भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन देते रहता है। क्योंकि गुरु पर्वत पर गुरु मुद्रिका तर्जनी उंगली को घेर लेता है यू के समान की तरह। तो ये धन कमाने वाला रिंग कहते हैं लोग इसको, धनाढ़ व्यक्ति कहते हैं इसको। ऐसे जातक धन का अंबार लगा देता है। अगर किसी दूसरे ग्रह के कारण धन कमाने में अगर ग्रह परेशान करता है, फिर भी ऐसे जातक बहुत पैसा कमाता है, धनाढ़ होता है, धन वाला होता है। अब आइए मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करता हूँ। जो मैंने दिखाया है इस हथेली में, जो जीवन रेखा से निकल करके भाग्य रेखा शनि पर्वत के पास पहुंच गया है, यानी तर्जनी उंगली को छू रहा है। जब इस तरह कोई भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, सॉलिड विवाह रेखा ये भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो समझिए ऐसे जातक को राजयोग कहते हैं। राजा जैसे जीवन जीते हैं। इस उम्र में, जिस उम्र में इस तरह की रेखा निकल करके शनि पर्वत पर जाता है, उस समय में सरकारी जॉब, व्यापार में उन्नति, राजनीतिक में उन्नति, धन में उन्नति, घर मकान बंगला में उन्नति होने का संभावना रहता है। अगर ये सॉलिड है, जीवन रेखा से निकल करके और जगह कोई सूचना और नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जातक को 28 से 30 वर्ष के आयु में सरकारी सेवा में चला जाता है, यानी जॉब में चला जाता है सरकारी सेवा करने के लिए, और सेटलमेंट हो जाता है। अब आइए सूर्य रेखा के बारे में चर्चा करता हूं मैं। जब अनामिका उंगली के पास, रिंग फिंगर के पास इस तरह सूर्य रेखा बना हुआ हो, आप देख सकते हैं, जो जीवन रेखा से थोड़ा सा हटकर निकला हुआ सूर्य रेखा एक लाइन में चला गया है, तो जातक को भाग्य रेखा भी सपोर्ट कर रहा है और सूर्य रेखा भी सपोर्ट कर रहा है। तो जातक भाग्यशाली भी है, धनाढ़ भी है और प्रतिष्ठित भी है और प्रतिभा का धनी भी है। ऐसे जातक प्रतिभा का इतना धनी होता है जो अपने प्रतिभा को लोहा मनवा लेता है। जहाँ भी जाता है, जिस क्षेत्र में हाथ डालता है, जो भी करता है, उस समय में जब सूर्य रेखा इस तरह ताकतवर बन जाता है, तो जातक अपने प्रतिभा को खुलकर सामने ले आता है। यानी इसी तरह हम बुध रेखा का भी चर्चा करेंगे। अब बुध रेखा जो है इस हथेली में है, देख सकते हैं बुध रेखा है। जब इस तरह बुध रेखा ताकतवर हो, टूटा फूटा नहीं हो, 2 गो 4 गो 5 गो नहीं हो, तो समझिए एक ही व्यापार, एक ही जॉब करेगा। अच्छा है, वही 2 गो 3 गो होगा इस तरह बुध रेखा, तो जातक कुछ न कुछ अस्वस्थ का भी सामना करेगा और व्यापार भी करेगा, जॉब के साथ साथ पैसा भी कमाएगा, जॉब भी कर, धन भी कमाएगा, व्यापार भी चलाएगा, जॉब भी करेगा। तो इस तरह का हाथ में जब बुध रेखा बढ़िया हो, सूर्य रेखा बढ़िया हो, भाग्य रेखा बढ़िया हो, गुरु मुद्रिका हाथ में हो, जीवन रेखा बढ़िया हो, मंगल रेखा बढ़िया हो, तो इस तरह का हाथ का संयोग जो होता है, बड़ा विकसित, माने विकसित हाथ, विकासशील हाथ, राजयोग हाथ, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सब हाथ का जोड़ा
100-200 आदमी के बीच में लगेगा। मन ये समझ जाइए कि साधारण हाथ नहीं है, बहुत विकसित हाथ है, विकासशील हाथ है। ऐसे जातक पीछे मुड़ के नहीं देखता है, आगे 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 रहता है। ऐसे जातक धन कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, सब चीज़ में आगे रहता है, किसी चीज़ में कमी नहीं रहता है।